के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को आप सुन पाएंगे अपने कानों से। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आप कैसे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, इस विषय में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। गिनती की किताब उसका 7 अध्याय और 89 पद यदि आप पढ़ेंगे, 90 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया। जब मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए मूसा के मन में एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर से बातें करूं, मैं परमेश्वर से कुछ सलाह को लूं, मैं परमेश्वर से कुछ गाइडेंस को लूं। हो सकता है आज आपके मन में भी यह बात हो कि मैं परमेश्वर से बातें करूं, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, मैं उससे कुछ गाइडेंस को लूं। हो सकता है आपके मन में यह बात चल रही हो और आपको नहीं पता कि कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तो आज परमेश्वर का वचन, ये वचन हमें गाइडेंस देता है, सिखाता है कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए मिलाप वाले तंबू में गया। कहां गया? तंबू में गया। बातें करने के लिए कहां गया? तंबू में गया। और वहां परमेश्वर ने मूसा से बातें की, तंबू में। और यीशु मसीह ने हमें भी इसी प्रकार से सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, जब तेरे मन में परमेश्वर से बात करने की इच्छा जागृत हो, जब तेरे मन में यह बात उत्पन्न हो कि मुझे परमेश्वर से गाइडेंस प्राप्त करनी है, या फिर उसकी इच्छा को जानना है, या फिर उससे बातचीत करना है, या फिर उसकी आवाज को सुनना है, तब तू एक काम करना। जब तुझे प्रार्थना करना हो परमेश्वर से, तब तुझे एक काम करना है। वो काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे अपनी कोठरी में जाना है। जैसे यहां पर मूसा के विषय में देखते हैं कि वो परमेश्वर से बातें करने के लिए मिलाप वाले तंबू में गया, उस कोठरी में गया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, उस गुप्त स्थान में जा, उस मिलाप वाले तंबू में जा, उस गुप्त स्थान में जा। और लिखा है अपने दरवाजे बंद कर देना। और जब मूसा इस तंबू में गया तो उसने भी अपने दरवाजों को बंद कर दिया। वो अकेला है उस तंबू के अंदर और परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जाना और द्वार बंद कर देना। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है और गुप्त में रहता है, वो तुझे गुप्त में ही प्रतिफल देगा। वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझसे बातचीत करेगा, लेकिन कहां करेगा? उस गुप्त स्थान में। जब तू उस गुप्त स्थान में जाएगा, तब परमेश्वर तुझसे बातें करेगा, तब तू परमेश्वर के आवाज को सुन पाएगा, तब तेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। जब तू गुप्त स्थान में बैठेगा, द्वार बंद करेगा, उस कोठरी में बैठेगा, तब परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और मूसा ने भी यही किया। वो उस गुप्त स्थान में गया, उस तंबू में गया, उस मिलाप वाले तंबू में गया, और वहां उसने परमेश्वर से बातचीत करना शुरू किया। और बाइबल कहती है कि तब उसने प्रायश्चित के ढक्कन पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य से उसकी आवाज सुनी। जो उससे बातें कर रहा था, उसने उससे बातें की। मीन्स जब वो उस कोठरी में गया, जब वो उस तंबू में गया, तब वहां उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की वाणी को उसने सुना और उसने परमेश्वर से बातचीत की। जब आप अपनी कोठरी में जाते हैं,
अकेले जाते हैं, अकेले स्थान पर शांत मनन के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन पर ध्यान करते हैं, तो उसकी आवाज जो धीमी और जो मधुर है वो आपके कानों में आएगी, आपके विचारों में आएगी। वो फुसफुसाहट की आवाज आप सुनेंगे अपने मन में, अपने कानों में, अपने विचारों में परमेश्वर की वाणी को। कई बार आप इसे स्पष्ट रूप से भी सुन पाएंगे। लेकिन यह होगा कब? जब आप एकांत में जाकर परमेश्वर के साथ में बैठेंगे। इस तंबू में जब आप जाएंगे, जब उस कोठरी में आप जाएंगे, जब उस अकेले स्थान में आप बैठेंगे परमेश्वर के साथ में, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आज दुनिया इतनी भीड़ भाड़ में इतनी अशांत है कि वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। इतने विचार, इतनी चिंताएं, इतनी बातें मन में चल रही हैं कि कौन सी परमेश्वर की आवाज ऐसे सुनना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे एकांत में जाना है, अकेले स्थान में जाना है, वहां बैठकर मनन करना है, वहां बैठकर परमेश्वर की आवाज को सुनना है। इसीलिए हम यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमेशा अक्सर अकेले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। गतसमनी के बाग में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अकेला प्रार्थना कर रहे हैं, चेले थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं। जब झील में तूफान आया, जब यीशु मसीह जिस दिन यीशु मसीह पानी पर चले, उस दिन भी यीशु मसीह अकेले थे, प्रार्थना करने के लिए चले गए थे और उन्होंने अपने चेलों को कहा तुम झील पार करो। कई बार हम लोग देखते हैं यीशु मसीह भोर को अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम लोग देखते हैं शाम को प्रभु यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक अकेले प्रार्थना करते रहे, वचन पर मनन करते रहे, प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे, अकेले। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने चेलों के साथ में कभी प्रार्थना नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन अकेले गुप्त स्थान में। तब यीशु कहते थे कि मैं अपने पिता से जो कुछ सुनता हूं वो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं वही करता हूं जो मैं सुनता हूं, जो मेरा पिता मुझसे कहता है वही मैं करता हूं। तो जो वो अकेले प्रभु के साथ में बैठते थे और परमेश्वर की वाणी को वो वहां सुनते थे, यही सिद्धांत है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो पहला स्टेप यही है कि आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर एकांत हो, सुनसान हो, कोई वहां पर ना हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस करने वाला ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह एग्जाम्पल दिया कि तुम अकेले जाना, उस कोठरी में जाना, दरवाजे बंद कर देना, तब परमेश्वर की वाणी, वो आवाज तुम तक पहुंचेगी। और मूसा ने भी यही किया। मूसा ने क्या किया? वो अकेले उस तंबू में जाता था और कोई नहीं। यहोशू गेट पर रहता था और वो अकेले अंदर जाता था और वो परमेश्वर से वहां बातचीत करता था। वो कभी हारून को लेकर नहीं गया, किसी और को लेकर अंदर नहीं गया। जब परमेश्वर ने कहा होगा तब अलग बात है, लेकिन वो अकेले जाता था और अकेले परमेश्वर से बातचीत करता था। क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को तभी सुन सकते हैं जब आप अकेले बैठे हों, शांत बैठे हों और उस पर मनन कर रहे हों, उस पर ध्यान कर रहे हों, उसके वचन को पढ़ रहे हों, तब परमेश्वर आपसे बात करता है, तब वो अपने गूढ़ भेद को आप पर प्रकट करता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमारी ये बुक है जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। इस बुक को आप जरूर से पढ़ें। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, आप उस तरीके को सीखेंगे जिसके द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा और आप परमेश्वर से बात कर पाओगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। ब्रदर एंड अमृता सिस्टर और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे जीवन में अद्भुत गवाही देने के लिए काम किया है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी गवाही को भेज रही हूँ। हम लोग 3 परिवार रहते हैं घर में और हमारा एक छोटा सा बिजनेस है जिसके कारण हमें बाहर जाना पड़ता है और हमारे पास स्वयं की गाड़ी नहीं थी तो हमें बहुत किराया देना पड़ता था, हम बहुत परेशान थे। तभी
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत दिन से इस विषय को लेके प्रभु के सामने रखी थी। प्रभु हमें एक गाड़ी के लिए आप उपाय करें, गाड़ी के लिए उपाय करें। और एक बार मिनिस्ट्री में भी कॉल लगाई और वहाँ से प्रेयर टावर से भी मैंने इस विषय के लिए प्रार्थना करवाई थी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। कोशिश कर रहे थे, किसी को पूछ रहे थे हमें एक गाड़ी चाहिए, 3 चक्का गाड़ी चाहिए सेकेंड हैंड करके। हमारे पास इतने रुपए नहीं थे कि हम नई गाड़ी खरीद पाते, लेकिन परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। फिर उसने किसी मेरे हस्बैंड के दोस्त के द्वारा गाड़ी का पता बताया। फिर ये वहाँ जाके देखने नहीं गए थे, उसके पहले मैं एक दिन उसी रास्ते से आ रही थी सुलभ से, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जैसे मैं रोड क्रॉस कर रही थी उस शहर का, तो वहाँ से एक पीले कलर की ऑटो जा रही थी और मैं नहीं जानती थी, देखी भी नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने भी गाड़ी को नहीं देखा था। तो अंदर से पवित्र आत्मा ने बताया कि ऐसे ही पीले कलर की गाड़ी तुझे मिलने वाली है। और मैं आत्मा से आनंदित होकर धन्यवाद करी प्रभु परमेश्वर पिता का। और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड जब गाड़ी देखने के लिए शोरूम में गए तो उन्होंने वहाँ से वीडियो डाला मेरे मोबाइल में, और जब वो गाड़ी मैंने देखा कि वो सेम पीले कलर की है, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करी। और धन्यवाद करने के साथ आज 15 दिन हुए हमें गाड़ी खरीदे हुए। इतना सुकून, इतना आनंद लगा, प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक और गवाही है मेरी कि प्रार्थना करने का सही तरीका, ये बुक मैं पिछले 4 महीने से बाहर बाजार करते हैं लेने के लिए तरस रही थी। आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया कि मेरे पास वो पुस्तक आ चुकी है और मैं उसे पढ़ के बहुत ही आनंदित हुई और इतनी आत्मा से मैं भरते जा रही हूँ। उस पुस्तक को पढ़ के मेरे जीवन में प्रार्थना की इतने अच्छे आनंद आ रहा है और इतना अच्छा सीख रही हूँ मैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर जी आपका बहुत धन्यवाद, अमृता सिस्टर आपका बहुत धन्यवाद, और आप हमारे लिए रोज प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद। और हम सुबह शाम रोज मीटिंग में जुड़ते हैं, इसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप आनंदित हैं और आप हर दिन परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता की ये सुंदर पल परमेश्वर तूने हम सबको दिया प्रभु कि हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके। पिता तूने रात भर हम में से हर एक जन को अपने पंखों की आड़ में संभाला पिता, सुरक्षा प्रदान की परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ उस नए दिन को यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं पिता तेरी इच्छा जो भले और लाभ की है हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। हर एक नेगेटिव बातों को, हर एक दुष्ट की योजना को, हर एक नेगेटिव करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम डिस्ट्रॉय करते पिता और कहते प्रभु आप हम सबकी सहायता मदद करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें और परमेश्वर आज के दिन में हर एक भले कामों को करने में सहायता करे प्रभु जी। अपनी पॉजिटिविटी को दे परमेश्वर पिता, हर एक नकारात्मक करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर पिता आप हमारे आगे आगे चले प्रभु, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे परमेश्वर पिता, अपने लोगों की सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जब आपके लोग प्रभु जी कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु जी घबरा रहे प्रभु, बेचैन हो रहे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों को पिता हियाव दे प्रभु, दृढ़ कर परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज के दिन में प्रभु तेरी योजना प्रभु हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। विशेषकर हम धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए कि आज के दिन में प्रभु जब तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया, अपने वचन से इस बात को हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता हम तेरे साथ समय को व्यतीत कर सके पिता, तेरे साथ बातचीत कर सके परमेश्वर पिता और प्रभु तुझसे सलाह ले सके, तुझसे परमेश्वर पिता मार्गदर्शन ले सके परमेश्वर पिता। जिस प्रकार मूसा प्रभु जी उस तंबू के अंदर गया और तुझसे बातचीत उसने किया परमेश्वर पिता और तूने उस तंबू के अंदर परमेश्वर पिता बातचीत किया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों के पर्सनल समय प्रभु वो तेरे साथ व्यतीत कर सके प्रभु जी, वो अपनी कोठरी में जाकर प्रभु तेरे साथ समय व्यतीत कर सके, तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरी बातों को सुन सके पिता, ताकि प्रभु जो तेरे भेद की, जो तेरे रहस्यों की बातें हैं पिता, तू अपने लोगों में मेरे पिता गुप्त
में उसे प्रकट कर सके पिता। जिस प्रकार यीशु आपने इस बात को सिखाया, तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी प्रार्थना को गुप्त में सुनेगा और उत्तर देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज परमेश्वर यदि आज ऐसा समय आपके लोगों के जीवन में नहीं है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जी वो पर्सनल टाइम परमेश्वर पिता, वो व्यक्तिगत समय परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर पिता आपके साथ व्यतीत करने पाए, आपकी बातों को सुन सके पिता, आपसे बातचीत कर सके प्रभु, ताकि आपकी ओर से सल्यूशन, गाइडेंस और बहुत सारी बातें आपके लोगों के जीवन में प्रभु आपके द्वारा रिवील होने पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन, यदि आज ऐसी कमी आपके लोगों के जीवन में पाई जाती है, तो यीशु के नाम से उन कमी को हम दूर करते पिता। पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु कि हर एक जन प्रभु व्यक्तिगत रूप से प्रभु तेरे साथ प्रभु समय को व्यतीत कर सके और तेरे साथ समय को मजबूत कर सके। प्यारे खुदा, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। यदि आज प्रभु किसी भी बात को लेकर प्रभु आपके लोग कंफ्यूज है पिता, प्रभु जी वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रभु, उन्हें नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना और क्या उनके इसका निर्णय होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये तेरे साथ जब समय बिताएं प्रभु, तो जैसे प्रभु तू मूसा से बातचीत किया करता था, उसी प्रकार खुदावन आज भी प्रभु तू अपने लोगों से बातचीत करता है प्रभु। इन भाई बहनों से बातचीत करें, इनका मार्गदर्शन करें, इन्हें सही डिसीजन लेने में सहायता करें, सही राह पर चलने में सहायता करें। आप अपने भेदों को, अपने रहस्य को, अपने गूढ़ भेदों को, कठिन कठिन बातों को जो आपके बेटे बेटियां नहीं अभी समझते हैं, उन बातों को अपने बच्चों पर प्रकट करें प्रभु, ताकि उस मार्ग पर वो चले, ताकि उन बातों को वो अप्लाई करे, और उन बातों को जब वो अप्लाई करे खुदा, तो प्रभु अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में ना पड़े। मेरे खुदा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज जितने भी यूथ और जितने भी जवान भाई बहन प्रभु जी एडिक्शन में पिता, किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो उनके जीवन को स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो एडिक्शन, हर प्रकार की शराब की बुरी लत, हर प्रकार की बुरी लतों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता, और कहते प्रभु ने आजाद करे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी गलत संगति में है पिता, किसी जाल में फंसे प्रभु, किसी ट्रैप में फंसे प्रभु, वो वहां से निकलना चाहते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन गलत जाल को परमेश्वर हम उनके जीवन से तोड़ते परमेश्वर, और कहते प्रभु आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ विचार में, गलत रॉन्ग रिलेशनशिप में जो पड़े प्रभु, उन्हें उस रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर निकाले प्रभु जी। आप अगुवाई करें परमेश्वर पिता उन गलत कामों से बाहर निकलने में। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग कर्जे में खुदा, उनके सारे कर्जे को यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनाऊंगा प्रभु। अपने महिमा में धन से इनकी घटी कमियों को पूरा करे, इनके कर्जे को चुकाने में इनकी मदद करे प्रभु। फाइनेंस के सोर्सेस खोले प्रभु, बेस्ट जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे पिता। यदि आज कोई भी पेमेंट इनका रुका है परमेश्वर, उस पेमेंट को जल्द से जल्द मिलने में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। यदि आज किसी ने भी प्रभु इन्हें धोखा दिया परमेश्वर, प्रभु आप सहायता करें प्रभु कि उस प्रभु जी सदमे से परमेश्वर ये बाहर निकल सके। यदि आज बहुत से लोग प्रभु सदमे में है, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में प्रभु, एंजाइटी में है, डर में है, खुदा यीशु के नाम से ये बातें निकल कर चली जाएं पिता। फ्री करे प्रभु अपने लोगों को इसी वक्त पिता। आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, और होने दे पिता वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करे प्रभु। गवर्नमेंट जॉब से उन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। यदि ये रुकावटें आ रही है प्रभु, प्रभु ये अनसक्सेस अपने जीवन में हो रहे खुदावन, तो सक्सेस को इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग इस समय शरीर में दुख उठा रहे प्रभु, बीमारी में, दर्द में, चोट में, यदि एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जी बहुत से गंभीर चोट उन्हें आई है प्रभु, मैं दुआ करती हूं इस समय प्रभु इनके घाव को चंगा करे। इस समय जितने वेंटिलेटर आईसीयू में खुदावन डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं उनके ऊपर तेरे जीवन को कहती हूं, चंगाई को कहती हूं प्रभु, छुटकारे को कहती हूं प्रभु। हर एक बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, सिस्ट, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली समस्या यीशु के नाम से नष्ट करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ घुटने इसी वक्त चंगे हो, कमर की हड्डी इसी समय चंगी हो, गर्दन की हड्डी और जॉइंट्स पेन इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो इन द नेम ऑफ जीसस। हेयर फॉल प्रॉब्लम, जिनके दांतों में, जिनके मुंह में छाले प्रभु, पेट में छाले, आंतों में इंफेक्शन है, आंतों में सूजन है, लीवर में फैटी लीवर है, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु आप चंगा करें पिता। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए। निश्चय तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को पिता जो ये अपने शरीर
शरीर में महसूस करे, उन्हें अपने ऊपर उठा लिया प्रभु, और तूने इनके दुखों को सह लिया प्रभु। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हर एक बीमार व्यक्ति तूने चंगा किया प्रभु। इसी वक्त में कमांड करती हूँ, बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करे, इनके खेत खलियानों पर आशीष दे, इनके बिजनेस इनकी जॉब पर आशीष दे, जो भी ये काम करते उस पर आशीष दे, जो भी ये कमाए उस पर बरकत दे पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, और जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी आशीष को उनके ऊपर कहते प्रभु परमेश्वर, इन भाई बहनों के चेहरे पर तेरा तेज हो, आप अनुग्रह करें, इनकी रक्षा करें प्रभु, और प्रभु दीर्घ आयु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, तेरी विश्वास योग्यता तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देकर 365 दिनों में एक एक दिन परमेश्वर ये तेरे साथ व्यतीत करे मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, आने वाले समय में प्रभु आप इन्हें प्रभु अच्छी जॉब से, अच्छे जीवन साथी से, संतान की ब्लेसिंग से प्रभु ब्लेस करने जा रहे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक प्रार्थना विनती का आपने उत्तर दिया, सुना प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।